हेलो एवरीवन, दिस इज अनुकंपा सोमकुर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल दैट इज अनुकंपा ट्यूटोरियल। तो आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, उसके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, उसका फंक्शंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फाइनली उसके डिसऑर्डर क्या है, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी जो ओरिजिन होती है वो कौन सी होती है। थायराइड ग्लैंड जो है ये एंडोडर्मल ओरिजिन होती है इसकी। एंडोडर्मल ओरिजिन मीन्स क्या, हमको पता है कि जब एक से स्पर्म फ्यूज हो जाता है तो जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, फिर मोरूला फॉर्म होगा और मोरूला से ब्लास्टूला फॉर्म होगा और ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला फॉर्म होगा और गैस्ट्रूला के 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे आउटर जो होता है वो है एक्टोडर्मल, जो मिडल में होता है उसको मेसोडर्मल बोलेंगे और जो सबसे इनसाइड होता है, सबसे सेंटर में होता है, उसको बोलेंगे एंडोडर्मल। तो हमारा ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एंडोडर्मल ओरिजिन का है। पिछले वीडियो में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड ये तीनों एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है और गोनेड्स जो है जैसे टेस्टिस एंड ओवरीज तो वो मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है। तो ये थी ओरिजिन। अब हम देखेंगे कि लोकेशन। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो एग्जैक्टली हमारे नेक रीजन में होती है। तो हमारा ये जो वॉइस बॉक्स है, किसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स? लैरिंग्स को बोलते हैं। तो ये जो लैरिंग्स है इसके नीचे एक कार्टिलेजिनस रिंग होती है, इसको ट्रकिया बोलते हैं। तो लैरिंग्स एंड ट्रकिया के बीच में फ्रंट साइड में क्या होती है? हमारी थायराइड ग्लैंड होती है जो कि बटरफ्लाई शेप है और बाइलोब्ड होती है। ये कौन से? फ्रंट साइड में होती है। और इसके जस्ट पीछे, इसके बैक साइड में इसे 4 डॉट टाइप्स जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो ये था लोकेशन। अभी हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। तो ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ये बटरफ्लाई शेप की होती है और ये जो 2 लोब है थायराइड ग्लैंड के, इसके बीच का जो पोर्शन है इसको इस्थमस बोलते हैं। इस्थमस ये कार्टिलेजिनस टिश्यू का बना हुआ होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको थायराइड फॉलिकल बोलते हैं। और इसके बीच बीच में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो इसको बोलते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल, जिसको सी सेल भी कहा जाता है। अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये जो है ये फॉलिक्यूलर सेल्स है, ये है फॉलिक्यूलर सेल्स। तो इनके बीच में होता है थायरोग्लोब्यूलिन, ये है थायरोग्लोब्यूलिन। इसको ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये रिच होते हैं, मीन्स इसमें मैक्सिमम अमाउंट में टायरोसिन देखने को मिलता है। तो ये जो टायरोसिन है ये हमारे ब्लड के आयोडीन से मिक्स होके T3 एंड T4 बनाएगा। जैसे ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है सपोज, तो ये हमारा ब्लड है। तो ब्लड में अगर आयोडीन होता है तो आयोडीन से रिएक्ट होके ये जो थायरोग्लोब्यूलिन आपको दिख रहा है इससे रिएक्ट होके आयोडीन क्या बनाएगा? T3 एंड T4 बनाता है। T3 मीन्स ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 मीन्स टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इसको थायरोक्सिन हार्मोन भी बोलते हैं। तो T3 जो हार्मोन है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू T4, लेकिन T3 है वो कम बनता है और T4 ज्यादा बनता है, क्योंकि T3 को बनाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो 25% ही प्रेजेंट रहते हैं और T4 को बनाने वाले जो एंजाइम्स है वो 75% प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए मैक्सिमम अमाउंट में T4 बनता है और T4 फिर T3 में कन्वर्ट होता है। तो T3 को बोलेंगे ट्राइआयोडोथायरोनिन और T4 को बोलते हैं टेट्राआयोडोथायरोनिन, दैट इज थायरोक्सिन। तो T3 और T4 हार्मोन रिलीज कैसे होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, ये क्या है? हाइपोथैलेमस। और यहाँ पे होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस का वर्क क्या है? ये हाइपोथैलेमस TSH रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है और ये सीक्रेट करके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिला कि अभी हमको क्या करना है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्रिएट करना है।
तो इसका जो टारगेट होता है टीएसएच रिलीजिंग हार्मोन का, वो है हमारी थायराइड ग्लैंड। तो ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो स्टिमुलेट हुई है किससे इन्फ्लुएंस के अंडर, हाइपोथैलेमस के इन्फ्लुएंस के अंडर। हाइपोथैलेमस ने सिग्नल भेजा है टीएसएच रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करके, और वो ट्रिगर हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो गई है, अभी ये क्या करेगी, जो उसका टारगेट ऑर्गन है दैट इज व्हाट, दैट इज थायराइड ग्लैंड। मींस टीएसएच हार्मोन क्या करेगा, ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर ट्रिगर होगा और थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगी T3 एंड T4 हार्मोन। T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज करेगी। इस हार्मोन की जहां जहां जरूरत है वहां वहां वो जाएगी, जैसे हमारे सेल्स में, हमारे टिश्यू में, जहां पे इसकी जरूरत है वहां पे वो जाएगी। अभी सपोज ये है हमारे एक बॉडी का टिश्यू, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे रिसेप्टर्स है, किसके रिसेप्टर्स है, T3 या T4 के रिसेप्टर्स है। तो यहाँ पे T3 या T4 हार्मोन आया, मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम है वो बाहर निकलता है और पोटेशियम जो है वो इनसाइड आता है। तो जैसे ही ये सोडियम बाहर निकलेगा या पोटेशियम इनसाइड आएगा, तो यहाँ पे एटीपी यूज होती है, एटीपी यूज होती है, एटीपी कंज्यूम होती है, और जैसे ही यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हुई तो यहाँ पे हीट रिलीज होती है। तो इस चीज को बोलते हैं कैलोरीजेनिक इफेक्ट। फिर से एक बार हम इस प्रोसेस को समझेंगे। तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। कैसे स्टिमुलेट करता है, ये टीएसएच रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि ट्रिगर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो गई, स्टिमुलेट हो गई। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, थायराइड ग्लैंड को सिग्नल भेजेगी कि आप T3 T4 हार्मोन जो है वो रिलीज करो। अभी जैसे ही T3 T4 हार्मोन रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे, जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट है, जिस सेल में, जिस टिश्यू में उनकी रिक्वायरमेंट है, वहां पे उनके रिसेप्टर्स होंगे, तो वहां पे वो जाके अपना काम करेगी। तो काम कैसे करती है, तो वो क्या करती, जैसे सपोज ये टिश्यू है, तो यहाँ पे वो क्या काम करेगी, सोडियम को इफ्लक्स करेंगी, मीन्स वो सेल से, वो टिश्यू से बाहर जाएगा और पोटेशियम क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। तो उस प्रोसेस में एटीपी का यूज हो जाता है, मीन्स एटीपी कंज्यूम हो जाती है, और जैसे ही एटीपी कंज्यूम हुई तो वहां से हीट रिलीज होती है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैलोरीजेनिक इफेक्ट। तो अभी हम फंक्शंस देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड के। तो सबसे पहले ये कंट्रोल करता है बीएमआर को। बीएमआर मीन्स बेजल मेटाबॉलिक रेट। तो बीएमआर मीन्स क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है तो हमारी बॉडी के फंक्शन तो शुरू रहते हैं, जैसे हार्ट रेट है, जैसे ब्रीदिंग है, हमारे बॉडी का जो डाइजेशन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, तो ये सब कुछ चलते रहता है। तो इसके लिए जो एनर्जी लगती है तो उसको बोलते हैं बेजल मेटाबॉलिक रेट। तो ये कंट्रोल करने का काम करता है थायराइड ग्लैंड। सेकेंड है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और फैट, इनका जो मेटाबॉलिज्म है इसमें बहुत बड़ा रोल होता है थायराइड ग्लैंड का। फिर है मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, जो फीमेल में होती है उसको कंट्रोल करता है ये। ओवरऑल डेवलपमेंट, दैट इज व्हाट, टोटल ग्रोथ जो होती है हमारे बॉडी की, दैट इज फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ, इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारे बॉडी की ऐसी इकलौती ग्लैंड है जो खुद का हार्मोन सीक्रेट करती है और स्टोर करके भी रखती है। ये सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो ये थे कुछ फंक्शन थायराइड ग्लैंड के। तो अभी हम थोड़ा सा पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं। तो ये है हमारी थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे पीछे के साइड मीन्स डॉर्सल साइड जो होती है, ये हमारे नेक रीजन में होती है। तो इसी के पीछे साइड, डॉर्सल साइड में ये 4 ऐसे पैचेस दिखेंगे, ये है पैराथायराइड ग्लैंड। ये रिलीज करती है पैराथॉर्मोन, और ये जो पैराथॉर्मोन है ये रिलीज करती है हाइपर कैल्सीमिक फैक्टर। हमने थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर ऐसे देखा था, जैसे बायलोब होती है, ये इस्मस है, यहाँ पे थायराइड फॉलिकल होते हैं, और बीच बीच में हमने बताया था दैट इज पैराफॉलिकुलर सेल बताए थे। तो पैराफॉलिकुलर सेल क्या रिलीज करता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, और ये क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिक होता है। ये हाइपोकैल्सीमिक फैक्टर रिलीज करता है, और पैराथॉर्मोन रिलीज करता है हाइपर कैल्सीमिक फैक्टर। मींस कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन ये एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्टिक है। ये हाइपर कैल्सीमिक फैक्टर सीक्रेट करता है और कैल्सिटोनिन हाइपोकैल्सीमिक फैक्टर सीक्रेट करता है। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये 4 इन नंबर होती है। तो अगर इसको भी हम जूम करके देखें तो यहाँ पे भी फॉलिकुलर सेल दिखेंगे, और ये जो फॉलिकुलर सेल है
ये पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करती है। अभी हम थायराइड ग्लैंड के एक डिसऑर्डर देखेंगे। तो सबसे पहले डिसऑर्डर हम लिखेंगे दैट इज गॉइटर। गॉइटर के बारे में सबको पता है कि गॉइटर मीन्स क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का जो साइज है वो बढ़ जाता है, उससे गॉइटर होता है। अभी थायराइड ग्लैंड का साइज क्यों बढ़ता है, तो जिस रीजन में वहां की सॉइल में अगर आयोडीन की कमतरता है, वहां के वाटर में आयोडीन की कमतरता है, तो वहां के जो पीपल्स है उसमें T3 T4 हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी। क्यों होंगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि वो थायराइड जो ग्लैंड है वो ब्लड में से क्या लेती है, आयोडीन लेती है। मीन्स थायराइड फॉलिकल्स जो है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है उसको थायरोग्लोबुलिन बोलते हैं। तो थायरोग्लोबुलिन रीच होता है किस चीज से, टायरोसिन से। तो टायरोसिन क्या करता है कि ब्लड से जो आयोडीन है उससे मिलके क्या बनाता है, T3 एंड T4 बनाता है। लेकिन अभी बॉडी में आयोडीन ही नहीं है, तो वो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, आयोडीन लेने की कोशिश करेगी। तो आयोडीन लेने की कोशिश करेगी तो उसी चक्कर में उसकी एनलार्जमेंट होती है। तो उसी चीज को हम बोलेंगे गॉइटर। इसको सिंपल गॉइटर भी कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड का हाइपोसिक्रेशन होता है तो क्या होता है, क्रेटिनिज्म आ जाता है। क्रेटिनिज्म ये डिसीज होगा, मीन्स ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स क्या है कि बच्चों की जो है वो हाइट बढ़ेंगी नहीं, वो हाइट में छोटे रहेंगे, उसको ड्वार्फ बोलेंगे। अगर इसका हाइपोसिक्रेशन होता है, थायराइड ग्लैंड का कम सिक्रेशन होता है तो क्रेटिनिज्म होता है। दैट इज जो चिल्ड्रन रहेंगे वो क्या रहेंगे, छोटे कद के रहेंगे, मीन्स उसकी हाइट नहीं बढ़ेंगी। ये है फर्स्ट। सेकेंड है मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा में क्या होता है कि जो एडल्ट रहेंगे उसमें मेंटली और सेक्सुअली ग्रोथ नहीं होगी। मीन्स मेंटली और सेक्सुअली वो ड्वार्फ हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। और थर्ड इसमें है गॉइटर। फोर्थ इसमें है हॉशिमोटो डिसीज। ये हॉशिमोटो डिसीज क्या है, तो ये हॉशिमोटो डिसीज क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मीन्स क्या कि हमको पता है कि थायराइड ग्लैंड में हमने देखा कि जो थायराइड फॉलिकल होते हैं यहाँ पे क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन होता है। तो थायरोग्लोबुलिन की अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। मीन्स ये एज अ एंटीजन एक्ट होता है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, और एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होके हमारी जो सेल्स है वो डैमेज हो जाती है थायराइड ग्लैंड की। तो इसको बोलते हैं हॉशिमोटो डिसीज। मीन्स क्या होता है कि हमारे खुद के ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है और सेल्स का क्या होता है, वहां पे लाइसिस हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। तो ये थे हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अभी हम हाइपर सिक्रेशन के बारे में देखेंगे। अगर इसका हाइपर सिक्रेशन होता है, हाइपर सिक्रेशन हाइपरथायरॉयडिज्म भी कहा जाता है, और अगर कम सिक्रेशन होता है तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है, और अगर ज्यादा सिक्रेशन होता है तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। तो हाइपर सिक्रेशन की वजह से ग्रेव्स डिसीज हो जाएगा, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में T3 T4 रिलीज होगा, और ज्यादा अमाउंट में अगर T3 T4 रिलीज होता है उससे भी सेल्स डैमेज होंगे, क्योंकि ये फिर से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाएगा। और अगर हाइपर सिक्रेशन T3 एंड T4 हार्मोन का हुआ तो उसमें क्या होगा कि TSH का जो भी एक्शन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। अगर TSH का एक्शन मिनिमाइज होता है तो उस पेशेंट में ऐसे लगेगा कि जैसे उनकी आंखें बाहर आ गई हो, और उनकी थायराइड ग्लैंड भी है उनका एनलार्जमेंट होगा। और हमने देखा था पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन का जो हाइपोसिक्रेशन है एंड हाइपर सिक्रेशन है। हाइपर सिक्रेशन से क्या होगा कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली वो बोन्स जो है वो ब्लड से कैल्शियम खींचेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट बोन्स एब्सॉर्ब करेंगे कैल्शियम को। अगर ज्यादा अमाउंट में बोन्स ने कैल्शियम को एब्सॉर्ब किया है तो क्या होगा कि वहां पे डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट होगा। मीन्स बोन्स का साइज जो है वो कम होता जाएगा और वो रिमूव भी हो सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये आएगी कि कैल्शियम जो है वो हमारी किडनी की तरफ जाएगा, वो हमारी किडनी की तरफ आएगा ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए, और वहां से मैक्सिमम अमाउंट में कैल्शियम क्या होगा, वहां से सीक्रेट होगा। तो वहां पे कैल्शियम ऑक्सैलेट के क्रिस्टल फॉर्म होंगे, दैट इज किडनी स्टोन भी हो सकता है। हाइपोसिक्रेशन से क्या होगा, हमारे जो मसल्स है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, मीन्स उसको बोलेंगे मस्क्यूलर स्पाज्म।
उसमें क्या होता है कि जो हमारे मसल्स है वो इनवॉलेंट्री एक्शन जो है वो करने लगते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन मीन्स क्या है, जैसे हमारे हाथ थर थर कांपते हैं, तो ये होता है मस्कुलर स्पाज्म, जो हाइपोसिक्रेशन से होते हैं, किसके, पैराथायरॉइड हार्मोन से। तो आज हमने क्या देखा, थायराइड ग्लैंड का लोकेशन देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, उनके फंक्शन देखे, और हमने देखा कि उसके डिसऑर्डर क्या क्या है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।